मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये जो तकलीफ़ात शरइया हैं, शरीयत की पाबंदियाँ, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर हैं, ये बंदे को टेंशन या परेशान करने के लिए नहीं, तंग करने के लिए नहीं, फ़ायदा देने के लिए। यहाँ रोज़े का बयान चल रहा था, इसमें इशारा इस बात का है कि रोज़े का हुक्म वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए, इसकी बरकत तुम्हें नसीब होगी। अब रोज़े का आखिरत का सवाब तो अलग रहा ना। दुनिया में रोज़े के हवाले से ये बात एक तस्लीम शुदा है कि रोज़े की पाबंदी करे, बहुत सी बीमारियों से शिफा मिल जाती है। हदीस पाक है, सूमो तस्सेहु, रोज़े रखो सेहतमंद बन जाओ। एक नहीं कई हदीसें इस मज़मून पर मिलती हैं, और ये सिर्फ यूं ही कहा नहीं, अमली चीज़ है। बहुत सी बीमारियां मैदे के मुतालिक वो कट जाती हैं रोज़ा रखने से, और कई और बीमारियों से भी शिफा हो जाती है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रोज़ा वो आसानी का सबब है, तंगी का सबब नहीं। इसके बाद फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ये जो तुमने रोज़े रखे ये अपनी ज़ोर से नहीं, अल्लाह पाक की हिदायत से रखे। अल्लाह पाक ने तुमको हिदायत दी, इस पर अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करो, तकबीर कहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको तौफीक दी, तब लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, जो उसने तुमको हिदायत दी इस पर अल्लाह पाक की किबरियाई बयान करो, तकबीर कहो। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र की सूरत है उसकी बड़ाई बयान करना। शुक्र किस बात पर होता है? नेमत मिलने पर। शुक्र की हकीकत क्या है? सिर्फ ज़बान से कह देना शुक्र है शुक्र है, ये नहीं हकीकत। शुक्र की हकीकत ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान को दिल से मानकर, दिल से समझे कि मुझ पर मेरे रब के बहुत ज़्यादा एहसान आते हैं, फिर अल्लाह पाक की ताज़ीम बजा लाए। ये ताज़ीम ज़बान से करे, ये ताज़ीम अपने दिल और दिमाग से करे। अल्लाह पाक की ताज़ीम अपने आज़ा से बजा लाए, हाथ बांध लिए, झुक गए, ये शुक्र है। ताज़ीम बड़ा समझना, बड़ा मानना, अज़मत का एतराफ़ करना, ये है शुक्र की हकीकत। एहसान करने वाले के एहसान की वजह से, मोहसिन के एहसान की वजह से उसकी ताज़ीम बजा लाना, खा ज़बान से है, खा आज़ा से है, खा हाथ पाँव से है, जिस तरह भी हो वो ताज़ीम बजा लाना, ये शुक्र है। और शुक्र का नतीजा क्या है? लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करो नेमत ज़्यादा मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ कौन सी नेमत है? ये रोज़ों की तौफीक, ये रोज़े रखने की तौफीक, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है। उसके एहसान और उसकी तौफीक के बग़ैर हमने देखा है बाद औक़ात अच्छे भले सेहतमंद लोग सर्दियों के मौसम में भी रोज़ा नहीं रखते, और हमने ये भी देखा है कि बाद औक़ात गरीब मेहनती आदमी रोज़े रख के गंदम की कटाई करते, अब उसकी तौफीक ना कहें तो क्या कहें। एक आदमी एसी में सारा दिन बैठने वाला रोज़ा नहीं रखता, और एक आदमी जो आग पर, तन्नूर में काम करने वाला, तन्नूर पर गर्म मौसम में गंदम काटने वाला, उसके लिए वो रोज़ा की तौफीक है।
याद रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, ऐ बंदे हिम्मत कर, कमर बांध, हिम्मत कर, जो तेरे करने का काम है तू कर, फिर मेरी मदद देख कैसे होती है। और अगर बंदा हिम्मत ही ना करे, कैसे करूं कैसे करूं, तो यूं नहीं, लेकिन जब अपनी तरफ से जो कर सकता है कर गुजरता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दस्तगीरी फरमाते हैं, उसको बेकार नहीं छोड़ता, उसको हिलाक होने के लिए नहीं बल्कि उसकी मदद होती है।